खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है, आपने खान साहब का पोर्ट्रेट बना दिया। मेरे भाई अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। कैदी नंबर 804 यानी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का पोर्ट्रेट बनाया है राबी पीरजादा ने। मैंने उस सुपरस्टार की तस्वीर बनाई है और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ही गॉट अ वेरी हैंडसम फेस। जो खान साहब के चाहने वाले हैं कितना जो है वो रेट लगा रहे हैं। देखो बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, करोड़ों रुपए देंगे, फलाने करेंगे, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली किसी ने नहीं लिया इसको। मरीम नवाज का कंपैरिजन अगर खान साहब के साथ किया जाए तो किसकी जो है वो ज़्यादा फॉलोइंग है? ये तो आपको क्वेश्चन पूछना ही बेवकूफ़ी है। मैं अभी सोची थी कि मैं नवाज शरीफ की तस्वीर बना लूं। जब मैंने ये बात कही तो मेरे ऑफिस के कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। मैं मुझे बताइएगा, खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है, आपने खान साहब का पोर्ट्रेट बना दिया। एक्चुअली देखो, आर्टिस्ट की ना कोई मुल्क की कोई सरहद होती है, ना कोई पॉलिटिकल साइड होती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई सपोर्टेड इमरान खान व्हेन आई वाज इन शोबिज़, बट सो मेनी थिंग्स चेंज्ड। और मैंने तो मरीम नवाज़ का भी बनाया और उनका भी जवानी का बनाया। आई एक्चुअली अप्रिशिएट हिज लुक्स। ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन। उनकी अल्लाह ने उनको एक बहुत खूबसूरत शख्सियत दी है, बहुत अच्छी शक्ल दी है। अब जो मेरा नेक्स्ट बना रही हूँ ना, वो मैं उनका इस एज का बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। आई थॉट कि अगर इनके किसी फ़ैन ने नहीं लिया तो फिर मैं ये किसी और को दे दूँगी। लेकिन वी आर गेटिंग कॉल्स मे बी कि ये सेल आउट हो जाए तो फिर मैं उनकी करंट एज की भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। क्या क्या जो आपने कहा कि कॉल्स आ रही हैं आपको, तो जो खान साहब के चाहने वाले हैं क्या इसका कितना जो है वो रेट लगा रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि कितना मुआवजा जो है इसका देने को तैयार है? देखो बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, करोड़ों रुपए देंगे, फलाने करेंगे, लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमने स्कूल्स रन करने होते हैं, कुरान स्कूल्स और बड़े अल्लाह के काम करने होते हैं, तो अभी देखें अभी तक तो आई कांट डिस्कस। मुझे नहीं अभी तक समझ आ रही कि हम व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन। नहीं, कोई स्पेसिफिक बता दें मुझे कि अब तक जो सबसे हाईएस्ट किसी ने जो है वो इसकी बिड लगाई हो। नहीं, हमें लोगों ने कहा कि हम 4 लाख की डोनेशन करते हैं या 3 लाख की डोनेशन करते हैं आपके स्कूल्स के अंदर, और कुछ मैंने तो कहा भाई फर्नीचर ले दो या कुछ ऐसी चीज़ें ले दो, बट व्हाटएवर दे वांट। लेकिन 4 लाख तो किसी ने कहा था, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली किसी ने नहीं लिया इसको। मैंने इससे पहले भी देखा है और हमारी नाज़रीन ने भी देखा कि आपने जो मरीम नवाज़ साहिबा का भी जो है वो पोर्ट्रेट बनाया था, तो उस हवाले से मुझे बताइएगा ज़रा कि मरीम नवाज़ का कंपैरिजन अगर खान साहब के साथ किया जाए तो किसकी जो है वो ज़्यादा फॉलोइंग है? ये तो आपको क्वेश्चन पूछना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन ऑफ कोर्स इमरान खान की बहुत ज़्यादा। मैं इसी हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खान साहब पे जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदी है, इनका नाम लेने पे पाबंदी है, तो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं या आपसे कांटेक्ट करें इस पोर्ट्रेट के वाले से। देखो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि जो इंसान जितना बड़ा होता है ना, उसके बड़ा होने का अंदाज़ा उसके दुश्मनों से लगा लिया जाए। तो मैं वैसे कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी दुश्मनी एक बेचारे इंसान के साथ, लेकिन पता नहीं फिर उन लोगों को क्या शिकायतें होंगी, ये भी मैं इस पर भी नहीं कोई बात कर सकती हूँ। लेकिन यह है कि मैं मेरे भाई अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती, और ना पहले डरती थी ना अब डरती। पहले तो अल्लाह से भी नहीं शायद इतना डरती थी, अब अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो मुझे तो अगर लिटरली अगर कोई ये कहे कि जो मुझे कोई ऐसे कहें कि आपको बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो मैं उन्हें कहूँगी कि ठीक है, तुम ये बच्चों के स्कूल चला लो, कुरान स्कूल चला लो, औरतों का रिस्क हलाल कर दो, लोगों के इलाज कर दो, जो जो काम मैं करती हूँ तुम कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चुप करके साइड पे बैठ जाती हूँ। और रही बात, देखिए खान साहब की एक फॉलोइंग है, ये जो मैंने पुरानी बनाई है ना, इसका एक और मकसद भी है, दैट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स और यू नो व्हाटएवर ही इज़ नाउ। खान साहब वाज अ सुपरस्टार, रादर ही इज़ अ सुपरस्टार, बिकॉज आप देखें ना कि अगर हम सचिन तेंदुलकर को ले आए, ही डजंट प्ले क्रिकेट एनी मोर बट पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम। सेम गोज़ विद हिम, ही हैड बीन अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। और मैंने उस सुपरस्टार की तस्वीर बनाई है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ही गॉट अ वेरी हैंडसम फेस। एक मैंने जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फेस बनाती हूँ ना, तो उनके कट्स और जो उनकी डेप्थ है यहाँ पर, जैसे लोग करवाते हैं अपना, यहाँ पे कुछ लड़के वो जो गोश्त वोश्त करवा के ऐसे कट्स बनवाते हैं, अल्लाह ने उनको नेचुरल दिए हुए थे, बट वो थोड़े से ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन ही हैज़ गॉट अ वेरी वेरी हैंडसम फेस माशाल्लाह। आजकल जो खान साहब की सोशल मीडिया पे तस्वीर जारी की जा रही हैं, अमूमन ऐसे ही पोर्ट्रेट्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि खान साहब के बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई, बड़ा वो भी एक हैंडसम सा लुक है, तो आपने ऐसा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखो, दाढ़ी के लिए तो कितनी अजीब सी बात है ना, अगर किसी चीज़ को हम चाहें कि हम अल्लाह तेरे लिए कर रहे हैं तो सवाब बन जाती है, नहीं चाहें तो वो अज़ाब भी बन सकती है। तो जिस दिन खान साहब ने खुद अल्लाह के डर से दाढ़ी रख ली, उस दिन मैं इंशाल्लाह सबसे पहले इनकी पोर्ट्रेट बनाऊंगी। मरीम नवाज़ साहिबा का जब बनाया था तो वो कितने दिन में सेल आउट हुआ था, और देखा कि सोशल मीडिया पे आपने जब से ये पोस्ट लगाई है तो इसका भी आप देख रही हैं? देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा की तो कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, और वो यासिर शामी का बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक वीडियो की और वो बेच दी। उन्होंने ही बेची। वो कितने की बेची थी? 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की मे बी। खान साहब यहाँ पे भी सबकत तो नहीं ले गए?
देखो, इज़्ज़त और ज़िल्लत ना अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह जिस इंसान से प्यार करता है ना, वो लोगों के दिलों में उसका प्यार डाल देता है, फिर हम उसको गलत कह नहीं सकते। तो व्हाटएवर। आजकल यूथ में जो है वो 3 बड़े नाम बड़े मशहूर हैं। खान साहब का आपने बना लिया, मरियम नवाज़ साहिबा का आपने जो है माजी में बनाया था, तो आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि राबी पीरज़ादा जो है वो बिलावल साहब का भी बनाएंगी। अच्छा देखो, मैंने एक खातून का बना लिया और एक मर्द का बना लिया, तो ये तो इक्वल हो गया। जब मैंने कभी सोचा नहीं, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मैं बिलावल भुट्टो का पोर्ट्रेट बना लूँगी। ठीक है, ही हैज़ टू रिड्यूस अ बिट वेट, वो काफ़ी हेल्दी हुए हैं। हो सकता है मैं बना लूँ। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, ही इज़ ऑफ माई फादर्स एज, मेरे अब्बा की एज के है, बल्कि मुझे लगता है इनकी बर्थडेज भी करीब करीब हैं अब्बा की और इनकी। तो मैं ना इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और मरियम नवाज़ साहिबा, द वे शी कैरीज हर सेल्फ, वो भी अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट दैट लुक्स एलिगेंट ऑन हर। बिलावल भुट्टो, आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई फ़ैन उनकी वो पेंटिंग खरीदेगा, इसलिए शायद मैं ना बनाऊँ। शायद इसकी कोई आपके नज़दीक क्यों ऐसी आपकी ओपिनियन है कि बिलावल साहब की नहीं ख़रीदी जाएगी? क्योंकि जैसी उनकी सिंध में फॉलोइंग है, तो हो सकता है कि वो खान साहब को भी मात दे दें और मरियम नवाज़ को भी। आपको किसने कहा सिंध में बिलावल भुट्टो की फॉलोइंग है? लेट मी पुट दैट क्वेश्चन ऑन यू। ज़ाहिर सी बात है कि सिंध में एक तवील अरसे से जो है वो पीपल्स पार्टी रूल कर रही है और उनके चाहने वालों की एक तवील वहाँ पे होती है तादाद, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कोई चाहने वाला तो होगा। मेरा ख्याल है, जो मैंने जितना रिसर्च किया हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले हैं, और बाकी मुझे नहीं लगता जरदारी साहब या बिलावल की कोई पोर्ट्रेट ख़रीदेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो एक कभी कभार बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कॉज लेके चलते हैं। अगर इफ़ ही वांट्स टू बाय हिज पोर्ट्रेट तो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, मैं बना दूँगी। वैसे मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मैं अभी सोच रही थी कि मैं नवाज़ शरीफ की तस्वीर बना दूँ। वो आ भी रहे हैं वहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर जब मैंने ये बात कही तो मेरे ऑफिस के कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ये बिजली का हाल देखें और ये पेट्रोल का हाल देखें उसका। तो मैंने उन्हें कहा कि वो तो नहीं है वज़ीर आज़म, कोई और है। तो पीपल हैव डिफरेंट स्टोरीज। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब देखो ना, लोग मुझे कहते हैं ईदी साहब की बनाओ। ईदी की पेंटिंग कौन खरीदेगा? बना के मैंने घर में तो नहीं रखनी ना। तो आप मुझे मशवरा दे दें कि या आपके जो लोग हैं इनसे पूछ लें कि नीचे कमेंट में लिख दें, मैं आपका वो चेक करवा लूँगी कि मैं किसकी पेंटिंग बनाऊँ। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।